अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कैसर फ़ारूक है। आज मैं इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में जो चीज़ बात करूँगा कि शुगर के मरीज़ों में अक्सर एक कन्फ्यूजन पाई जाती है कि उनकी शुगर की टाइप कौन-सी है। क्योंकि हमारे यहाँ टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी शुगर की टाइप कौन-सी है और उन्हें किस तरह का इलाज लेने की ज़रूरत है। तो टाइप 1 और टाइप 2 का जो मैं पहले क्लिनिकल डिफरेंस बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं इनका टेस्ट कौन से हैं जो ये बता सकते हैं कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 है। हमारे यहाँ जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो अमूमन अर्ली एज में डायग्नोज़ होती है, 20 से 30 साल से कम लोगों में डायग्नोज़ होती है और इन लोगों का वेट अमूमन बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते और अर्ली एज में प्रेज़ेंट करती है। जिसकी सबसे बड़ी वजह ऑटो इम्यून फिनोमिना है कि जिस्म का अपना दिफाई निज़ाम आपके जिस्म के ख़िलाफ़ अमल करता है, जिससे आपके जो लबलबे के बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर इंसुलिन की कमी पैदा हो जाती है। तो इन लोगों का सबसे अर्ली एज में प्रेज़ेंट करेंगे, बचपन में शुगर होती है, यानी 20 से 30 साल से कम उम्र में ये शुगर की टाइप होती है। इसके अलावा वेट शुरू में बहुत कम होता है, यानी कि बीएमआई इनका देखा जाए तो बहुत लो होता है। इसके अलावा जो अक्सर इन पेशेंट्स में टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोज़ होती है वो उनकी एक कॉम्प्लिकेशन होती है जो कि बहुत सीरियस होती है, वो डीके है। अक्सर ऐसे बच्चे या जो यंग लोग होते हैं वो इमरजेंसी में लैंड करते हैं, इमरजेंसी में पाए जाते हैं जिसमें उनको उल्टी मतली की शिकायत हो रही होती है, पेट दर्द होता है और शुगर जब चेक करते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा आती है। तो इसमें डीके की कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेज़ेंट कर सकते हैं, जिसमें पेट का दर्द होना, उल्टी मतली होना, साँस का तेज़ होना, दिल की धड़कन का तेज़ होना, ये अलामात हो सकती हैं और ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जिसमें हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता है। इसके अलावा जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो ज़्यादातर लोग 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में पाई जाती है और इन लोगों का वेट ज़्यादा होता है। टाइप 1 की निशानी एक ये भी है कि टाइप 1 में बहुत ड्रास्टिक वेट लॉस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वज़न कम होता है शुगर डायग्नोज़ होने के वक़्त, यानी इंसुलिन की कमी के साथ आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वज़न कम होता है। जबकि टाइप 2 को हम देखते हैं तो इसमें वज़न ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टाइप 1। और टाइप 2 जो होती है वो इंसुलिन की मुज़ाहमत के साथ होती है, यानी कि आपके जिस्म में जो इंसुलिन का काम होता है कि जो आप ब्लड शुगर जो आपके शुगर में ब्लड में जाती है शुगर, उसको खुलियों तक पहुंचाना है, लेकिन खुलियों की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वो मज़ीद शुगर अंदर नहीं डाल सकते। तो वो अपने अंदर से जो डोर्स होते हैं या रिसेप्टर्स होते हैं वो लॉक कर लेते हैं और इंसुलिन उसके मुकाबले में ज़्यादा बनती है और उसकी वजह से फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है। यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ की बड़ी वजह इंसुलिन की मुज़ाहमत है और इंसुलिन की मुज़ाहमत ही टाइप 2 डायबिटीज़ का सबब बनती है। अब जैसा कि मैंने फरमाया कि टाइप 1 टाइप 2 एज से हम फ़र्क जान सकते हैं, लेकिन क्योंकि हालिया कुछ सालों में मोटापे का और ओबेसिटी का शिकार जो ज़्यादा हो रहे हैं, बाज़ औक़ात ये टाइप 1 और टाइप 2 का डिफ़रेंस करना मुश्किल हो जाता है। टाइप 2 इवन 20 से 30 साल की एज में भी लोग प्रेज़ेंट करते हैं, हमारे पास आते हैं, फिर उनका इलाज उस हिसाब से किया जाता है। यानी कि हम कुछ तो क्लिनिकल पैरामीटर्स की बेस पे देखते हैं, कुछ हम इसमें अब टेस्ट की बात करें तो एक टेस्ट ये भी होता है कि जो टाइप 1 के पेशेंट होते हैं उनको क्योंकि इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, उनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है, उनको अगर टैबलेट्स दी जाती हैं तो उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, उन्हें बाहर से इंसुलिन लगाने की ज़रूरत होती है और इंसुलिन के बगैर उनकी शुगर कभी कंट्रोल नहीं होती। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से होती है तो उसमें इंसुलिन हल नहीं होता, बल्कि उसमें टैबलेट से शुगर कंट्रोल ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है या खुराक से, लाइफस्टाइल से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। टेस्टों की हम जब बात करते हैं, कुछ टेस्ट हैं जो ये बता सकते हैं कि आप टाइप 1 हैं या टाइप 2। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है फास्टिंग सीरम सी पेप्टाइड। ये आप खाली पेट निहार मुँह सुबह अर्ली मॉर्निंग में करवाएं और इसमें साथ शुगर चेक करवाएं, तो इससे आपके लबलबे की जो इंटरनल इंसुलिन की प्रोडक्शन है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका लबलबा इंसुलिन सही बना रहा है या नहीं। अगर ये लेवल आपका नॉर्मल आता है तो आप टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हैं। अगर ये लो लेवल आता है या बिल्कुल नीचे वाली सिमत में है, अपनी रेंज से नीचे है, तो आप टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा हमें कुछ एंटीबॉडीज़ के टेस्ट करवाने होते हैं, जिसमें एंटी गैड-65 एंटीबॉडीज़ हैं, आइलेट सेल एंटीबॉडीज़ हैं, जो कि ये बताती हैं कि आपके अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा है।
और बाकी जो टाइप 2 को देखने के लिए है कि सी पेप्टाइड आपका नॉर्मल आएगा। बाकी टेस्ट जो यानी कि जो टाइप 1 वाले हों उनमें कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट अमूमन नॉर्मल आते हैं, ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल लेवल सही होते हैं क्योंकि फैटी लिवर नहीं होता। टाइप 2 के साथ जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की बाकी फिनोमिनाज हैं जिसमें फैटी लिवर है, कोलेस्ट्रॉल के मसले हैं, इसके अलावा ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, यूरिक एसिड का ज़्यादा होना, ये चीज़ें उसमें क्लस्टर ऑफ जो टाइप 2 डायबिटीज़ में साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाकी फीचर्स भी होंगे। जो टाइप 1 है उसमें ये सारे फीचर्स नहीं पाए जाएंगे। इसके अलावा जो टाइप 1 और टाइप 2 के फ़र्क जांचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों के इलाज मुआवजे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम टाइप 1 को गोलियों के साथ ट्रीट करना शुरू कर दें तो उसमें आपके लबलबे में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा हो सकती है, आपका पैंक्रियाज वीक हो सकता है मज़ीद, तो इसलिए उसमें इंसुलिन की ज़रूरत बहुत शदीद होती है क्योंकि उसमें डी के नाम की कॉम्प्लिकेशन होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। जो टाइप 2 है क्योंकि उसमें ऑलरेडी इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन ऑलरेडी जिस्म में ज़्यादा बन रही होती है और ऊपर से आप बाहर से इंसुलिन लगाते हैं तो वो इंसुलिन की मुज़ाहमत और ज़्यादा बढ़ती है, जिससे आपके शुगर लेवल तो शायद ठीक हो जाए, कुछ यानी कि नंबर्स उनके ठीक हो जाएँ, लेकिन आपकी जो बीमारी है डायबिटीज़ है वो ख़राब होती है जब आप टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन लगाते हैं। एक शुगर की और किस्म होती है जिसे हम 1.5 डायबिटीज़ कहते हैं, लाडा कहते हैं। इस टाइम शुगर की किस्म में होता है कि शुरू के टाइम इसमें क्योंकि बीटा सेल्स कुछ रिजर्व्स बाकी होते हैं, यानी कि बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होते, वो पार्शल या आधे तौर पे काम कर रहे होते हैं। उसमें शुगर शुरू के टाइम में गोलियों के साथ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो बीटा सेल्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर वो वाली किस्म टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको हम 1.5 डायबिटीज़ या लाडा भी कहते हैं, जिसमें शुरू में मरीज़ हो सकता है गोलियों के साथ इलाज शुरू हो और बाद में इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा गलत कॉन्सेप्ट ये है कि टाइप 1 और टाइप 2 का फ़र्क जाने बगैर डॉक्टर्स या पेशेंट ये टेस्ट नहीं करवा सकते, तो वो दोनों इलाज करवा रहे होते हैं जिसमें इंसुलिन भी लग रही होती है, गोलियां भी खा रहे होते हैं, तो जिसमें ये फ़र्क मालूम करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो टाइप 1 के पेशेंट हैं या टाइप 2 के हैं। तो उन सूरतों में ये कुछ टेस्ट करवाए जा सकते हैं। हमें क्लिनिकल पैरामीटर्स पे देखने की ज़रूरत होती है कि वो कौन सी टाइप है और उसका इलाज दुरुस्त किया जाए ताकि ये कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। टाइप 1 मैं फिर दोबारा रिवाइज़ करता हूँ, इंसुलिन की कमी की बीमारी है जिसमें इंसुलिन बनती नहीं है, बाहर से इंसुलिन लगानी पड़ती है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इंसुलिन की मुज़ाहमत से होती है, इंसुलिन ज़्यादा होती है जिसमें उसमें इंसुलिन नहीं लगाने की ज़रूरत होती है, इंसुलिन को उल्टा कम करने की ज़रूरत होती है और ऐसी खुराक को फॉलो करने की ज़रूरत होती है जिसमें लो कार्ब डाइट है, ताकि आपके इंसुलिन के लेवल्स कम हों और आप शुगर आपकी कंट्रोल हो और बग़ैर कॉम्प्लिकेशंस के आपकी शुगर कंट्रोल हो सके। तो इन कुछ पॉइंट्स की बेस पे आप अपनी शुगर की टाइप को जान सकते हैं कि आप टाइप 1 के पेशेंट हैं या टाइप 2 के हैं। तो ये हो सकता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, या इसमें कोई आप और मज़ीद सवाल पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर वीडियो बर वक्त पहुँचती रहे और आपको मैं मालूमात फराहम कर सकूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।